नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और एक तरफ कोरोना का खतरा, दूसरी तरफ लोगों की गलतफहमियों का शिकार होने का खतरा। इस दो तरफा मार से जूझ रहे कोरोना वॉरियर्स, ये देखिए रिपोर्ट। भीड़ और लग गई ओह माय गॉड लग गई मंत्री साहब अरे रुको भैया अरे लाइट मार हो गया इधर उधर घूम रहा संदिग्ध घूम रहा, तो कौन सा आप लोग लखपति करोड़पति बन जाओगे? वायरस की लहर के बीच कोरोना वॉरियर्स को दो तरफा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना और दूसरी तरफ टीकाकरण को लेकर जारी गलतफहमियों पर लोगों के गुस्से का सामना करना। देश के 3 शहरों से ऐसी ही चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उन्हेल इलाके में टीकाकरण के लिए पहुंची प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गांव के लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। वहीं यूपी के बाराबंकी में टीकाकरण करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर एक गांव के कई लोग नदी में कूद गए ताकि वैक्सीन न लगवानी पड़े। इसके अलावा मेरठ मेडिकल कॉलेज में कोरोना का मरीज अचानक लापता हो गया। कोरोना वॉरियर्स के लिए मौजूदा दौर सबसे चुनौती भरा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई घटना बेहद हैरान करने वाली है। उज्जैन के उन्हेल थाना क्षेत्र में गांव वालों के हमले में बाल बाल बची प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल एक महिला का ये वीडियो देखिए। प्रशासन की टीम को खौफ में भर देने वाली ये घटना उज्जैन की है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक उज्जैन से करीब 30 किलोमीटर दूर उन्हेल इलाके में माली खेड़ी गाँव है। यहाँ के लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ तहसीलदार अनु जैन और कुछ पुलिस वाले गांव के लोगों को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन पारदी मोहल्ले में कुछ लोगों ने टीका लगवाने से साफ इनकार कर दिया। देखते ही देखते तहसीलदार और गांव वालों में बहस होने लगी। कुछ नहीं मिलेगा, तेरे को जेल में बंद करवा दिया। तमीज से अभी हाल अंदर जाएंगे सर। हाँ बाकी बोल तमीज से। तहसीलदार अनु जैन का कहना है कि जिस वक्त गांव के कुछ लोग उनसे उलझ रहे थे, उसी दौरान लगभग हर गली से लोग लाठी डंडे लेकर निकलने लगे। तहसीलदार लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल शकील कुरैशी को गांव वालों ने घेर लिया। करीब 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने तहसीलदार के साथ आए लोगों पर हमला कर दिया। तहसीलदार अनु जैन अपने साथ कुछ महिलाओं को लेकर गाड़ी में बैठ गईं, लेकिन पीछे मौजूद टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। माली खेड़ी में टीकाकरण के लिए आए हैं हम, और यहाँ पर देखिए हमें मारने के लिए कितनी भीड़ जुड़ी हुई है, और हमारी जवाबदारी कौन लेगा? तहसीलदार मैडम है हमारे साथ में। देखिए ये पारदी मोहल्ले में है हम। बंद है नहीं, खुले हैं वो बोले। ये देखिए भीड़ और लग गई ओह माय गॉड लग गई मंत्री साहब अरे रुको भैया अरे लाइट मार हो गया अरे यार पुलिस आ रही ना। पुलिस कहाँ गई है? अपन मार खाएंगे क्या इनकी? उज्जैन के मालीखेड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल तहसीलदार ANM पटवारी समेत सभी लोगों को गांव वालों ने दौड़ा लिया। टीकाकरण टीम में शामिल शकील कुरैशी के सिर पर धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया। टीकाकरण लगाने के लिए गए थे मालीखेड़ी में, तो लोग टीके नहीं लगवा रहे थे। तहसीलदार मैडम ने बोला चलो अपन लोगों के बीच चल के बात करते हैं। हाँ। तो बात करने के लिए गए, मैडम भी थी, तहसीलदार मैडम साथ में, पूरा वैक्सीनेटर की पूरी टीम थी जी। तो मेहमानी पर थी उस्मानी भाई मनोज और चांदूलाल वगैरह, ये सारी पब्लिक ले गए। तो मैडम बीच में खड़ी थी। हमने कहा ऐसा नहीं हो यार, इनसे बदतमीजी बंद करें। हम भी बीच में खड़े थे। एक व्यक्ति आया, उसने सीधा आके सिर पे लट मार दिया। गांव वालों के हमले में जान बचाकर निकली स्वास्थ्य विभाग की टीम
और प्रशासन के लोगों का दावा है कि हमला सुनियोजित था, क्योंकि जिस दौरान प्रशासन की टीम लोगों को टीकाकरण के लिए समझा रही थी, उसी दौरान गांव के लोगों ने चारों ओर से टीम को घेरकर हमला कर दिया। तहसीलदार मैडम ने बोला कि हम ग्रामीण जनों से अपन बातचीत करके समन्वय बना के और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हैं जी। तो हम लोगों से बातचीत कर ही रहे थे कि इतने मतलब 100-150 लोगों की हथियारबंद भीड़ आई और हमारी टीम पे हमला कर दिया, जिसमें वहाँ के जो सहायक सचिव हैं, शायद के शकील नाम है उनका, तो उनको गंभीर चोट आई है, उनके सिर पे हमला कर दिया। प्रशासन की टीम पर हमले की इस घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने बताया कि गांव के लोग टीका नहीं लगवाना चाहते। जब टीकाकरण के लिए लोगों को थोड़ा सख्ती के साथ समझाने की कोशिश की गई तो वो आपा खो बैठे। क्या देखा, एकदम फिर लोग इधर उधर से पहले होते गए तो पीछे से जन के आया, भाग के आते ही सीधा लड़ चला दिया, खोपड़ी मार दिया। गांव वाले यहाँ सब थे, गांव वाले ने कुछ भी नहीं बोला, और पीछे से भाग के आज के बावजूद ऐसा आया को कोई पकड़ने मौका भी नहीं मिलने दिया, पैसा मार दिया, जैसा मार के सब भागा कि पता नहीं चला। 2-4 को टीके लगे, नहीं लगे टीके, लगाने कर रहे सर। टीकाकरण के विरोध में ग्रामीणों के हमले की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, गांव के लोगों को समझाया और हमला करने वाले लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। गांव के कुछ लोगों ने टीकाकरण टीम को गाली गलौज दे करके वहां से भगाने की कोशिश की, और भगाने की कोशिश में वहां के जो सहायक सचिव है उनके पति को लाठी से सिर पे मारा है, जिस पर से थाना उन्हेल में 4 लोगों के खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उज्जैन के मालखेड़ी गांव के लोगों के हमले के पीछे की वजह ये बताई गई है कि वो टीके के साइड इफेक्ट से घबरा रहे हैं। वैक्सीन के बाद बुखार आने से लोग डर गए हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत घातक हो सकता है, जबकि सारी दुनिया के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ज्यादातर वैक्सीन के बाद बुखार बहुत सामान्य बात है। खैर, इस वीडियो से ये सबक मिलता है कि टीका नहीं बल्कि अज्ञानता और अधूरी जानकारी घातक होती है। उधर यूपी के मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीज ने सबकी नींद उड़ा दी। हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे 60 साल के सुरेंद्र ने अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को चकमा दिया और फरार हो गए। कुछ देर बाद जब दवा देने की बारी आई और मेडिकल स्टाफ उसके बेड पर पहुंचा तो उसके लापता होने की खबर मिली। आनन फानन में मेडिकल कॉलेज में तैनात सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की गई। बाद में पुलिस की मदद ली गई। सीसीटीवी में मरीज के गुपचुप तरीके से निकलने की तस्वीर देखने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद मेडिकल कॉलेज के पास जमुनिया बाग इलाके में सुरेंद्र को घूमते हुए पकड़ा गया। अस्पताल के मुताबिक सुरेंद्र की मानसिक हालत स्थिर नहीं है। वो पहले भी हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर चुका है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की क्लास लगाई और घटना से सबक लेने की हिदायत दी। जिम्मेदारी भी आप अपनी ड्यूटी करते तो उस समय भी आप देखिए समझिए कि वाकई में जो बंदा यहाँ आया, अंदर काम कर रहा है, इधर उधर घूम रहा, संदिग्ध घूम रहा, उसको भी पकड़ने की कोशिश आप लोग करिए। ये भी बताया कि आप लोगों के जो बीच में से ये कुछ लोग ऐसा कृत्य करते हैं जिसकी वजह से आप सबके सब बदनाम होते हैं, साथ साथ में हमारा मेडिकल कॉलेज भी बदनाम होता है। तो आप उन लोगों को पहचानें और उनको रोकें। पुलिस के मुताबिक पिछले साल भी मेरठ मेडिकल कॉलेज से कुछ कोरोना मरीजों के फरार होने की घटनाएं सामने आई थी। कोरोना के मरीज वायरस का खतरा बहुत तेजी से फैला सकते हैं, इसलिए अस्पताल प्रशासन को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। एक तरफ देश की जनता और सरकारें वैक्सीन के लिए परेशान हैं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टीके को अपना दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन समझते हैं। यूपी के बाराबंकी में सिसौड़ा गांव के लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी है। गांव के लोग टीके से इस कदर घबराए हुए हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचते ही गांव के कुछ युवकों ने नदी में छलांग लगा दी। स्वास्थ्य विभाग के लोग ये देखकर दंग रह गए। बाद में सभी युवकों से अपील की गई कि वो नदी से बाहर आएं, उन्हें जबरन टीका नहीं लगाया जाएगा। हम लोग जाते गए बुलाने के लिए, कोई मिल रहा था, कोई नहीं मिल रहा था, कुछ लोग बोले नहीं लगवाएंगे, हम लोग चले आए। अच्छा, आप जो इस गांव में हैं, बहुत लोगों को जानती हैं, आप इसी गांव की रहने वाली, सबको जानती होंगी, तो क्या डर है इन गांव में, क्यों नहीं लगवा रहे? लोगों को ये डर है, ये कोविड का जो टीका लग रहा है तो इससे मौत हो जाती है। हर कोई ये जानकर हैरान है कि टीके से बचने के लिए बाराबंकी के सिसौड़ा गांव में कुछ लोगों ने जान की बाजी क्यों लगाई। तो इसका जवाब है वैक्सीन को लेकर दिलो दिमाग में बैठ चुकी गलतफहमी।
गांव के युवकों का कहना है कि टीके को लेकर सबके मन में ये वहम है कि जिससे भी बुखार आता है वो आसानी से बच नहीं पाता, इसीलिए लोग टीके से घबरा रहे हैं। कितने लोग अंदर पानी में चले गए? अरे कितना कम तो 200 आदमी 100-150 आदमी थे। अच्छा, तो डर क्या है का? अब मालूम हमको क्या है, किस लिए डर है। अब उन लोगों को मालूम होगा क्या क्या उनको इंजेक्शन लगता है। वो लोग सब गांव वाले बता रहे हैं कि इंजेक्शन लगने के बाद ही मर जाते हैं। बाराबंकी प्रशासन की टीम ने गांव का दौरा किया और लोगों को समझाया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों ने भी टीके लगवाए हैं, ये पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने टीकाकरण करवाया। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बात सबको समझनी होगी कि ये जान बचाने के लिए है, इसकी वजह से मौत की बात सिर्फ अफवाह है और गलतफहमी है। कर्नाटक के बल्लारी में एक सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त पीपीई किट पहने एक स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना मरीज का हालचाल लेने आया तो वहां मौजूद मरीज के परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। मेडिकल कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इसकी वजह से हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक बीच बचाव किया गया। इसके बाद किसी तरह स्वास्थ्य कर्मी को मरीज के परिजनों से बचाकर कोरोना वार्ड के बाहर ले जाया गया। हमला करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसी तस्वीरें न केवल निंदनीय हैं बल्कि बेहद शर्मनाक भी। कोरोना वॉरियर्स हमारे लिए, हमारे साथ मिलकर हमें ही वायरस से बचाने की जंग लड़ रहे हैं। उन पर हमला किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि सिस्टम पर हमला है। वायरस से जीतने के लिए मिलकर लड़ना जरूरी है, न कि कोरोना वॉरियर्स से लड़ना। हमें वायरस से लड़ना है, ना कि कोरोना वॉरियर्स से। इस बात का ख्याल रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। पूरा देश इन दिनों कोरोना की चपेट में है। वहीं ब्लैक फंगस की बीमारी ने मुसीबत को और बढ़ा दिया है। सरकार इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए हर कोशिश कर रही है, लेकिन लोग हैं कि नियमों को मान ही नहीं रहे। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे लाखों लोगों का दर्द लापरवाह लोग क्या समझेंगे। देश भर में कोरोना, ब्लैक फंगस से लेकर तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन जमीन से लेकर आसमान तक महामारी को लेकर घातक लापरवाही की लहर चल रही है। तमिलनाडु के मदुरै में कोरोना काल में फ्लाइट में हुई एक शादी का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद विवाद हो गया। नगर विमानन निदेशालय ने हवा में उड़ते प्लेन में की गई इस शादी से जुड़े मामले पर जांच का आदेश दे दिया है। डीजीसीए के मुताबिक मदुरै के एक कपल ने आसमान में यानी फ्लाइट के अंदर शादी करने का फैसला किया। इसके बाद एक विमान कंपनी के जरिए कपल और उसके घर वालों ने रिश्तेदारों के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक कराया। आसमान में उड़ते समय हुए इस शादी समारोह में जो लोग शामिल हुए, उनकी बिना मास्क वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कोरोना नियम तोड़कर आयोजित की गई शादी के कई वीडियो वायरल हुए, तो डीजीसीए ने सख्त रुख दिखाते हुए मामले की रिपोर्ट मांगी है। डीजीसीए का कहना है कि शादी के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन किया गया। फ्लाइट में मौजूद किसी शख्स ने मास्क तक नहीं लगाया, इसलिए मिड एयर मैरिज की जांच शुरू कर दी गई है। एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। वहीं एयरलाइंस ने अपने अधिकारियों से कहा है कि घटना से संबंधित कर्मचारियों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने की शिकायत दर्ज की जाए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हवा तो नहीं, लेकिन जमीन पर हो रही शादी में बारातियों का मुर्गा डांस वायरल हो रहा है। एमपी में कोरोना गाइडलाइंस के तहत शादी समारोह पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक कुछ लोग चोरी छिपे शादियां कर रहे हैं। टीकमगढ़ में यूपी के मऊरानीपुर से एक बारात आई। रास्ते में पुलिस प्रशासन की टीम ने जांच की तो मालूम हुआ कि 50 से ज्यादा लोग बारात लेकर आए हैं।
पुलिस ने बाराती बनकर आए कई युवकों को सड़क पर ही मुर्गा बना दिया। फिर सड़क पर मुर्गा परेड करवाई गई। बाद में पुलिस ने बारात में शामिल सभी लोगों को सख्त हिदायत देकर वापस लौटा दिया। कोरोना महामारी के दौर में एक घोड़े के अंतिम संस्कार में जुटा ये हुजूम देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। कर्नाटक के बेलगाम में मरादी मठ का ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग चौंक गए, क्योंकि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि एक घोड़े की अंतिम यात्रा में जुटी भीड़ है। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाले लोग सैकड़ों की संख्या में जुटे और घोड़े की अंतिम यात्रा में न केवल शामिल हुए बल्कि अंतिम संस्कार के वक्त तक रुके। यानी सैकड़ों लोग घंटों तक बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कोरोना का खतरा बढ़ाते रहे। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो बेलगाम के मरादी मठ का है। स्थानीय प्रशासन ने इसे कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने के आरोप में फिलहाल सील कर दिया है। खबर है कि ग्रामीणों ने आश्रम के घोड़े के साथ पूजा की थी। इसके बाद दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए घोड़े को खुला छोड़ दिया गया था। 2 दिनों तक घोड़ा गांव में चरता रहा, लेकिन शुक्रवार की रात अचानक उसकी मौत हो गई। इसकी खबर मिलने के बाद लोगों ने दाह संस्कार का आयोजन किया। इस पूरे आयोजन के दौरान जुटी भारी भीड़ ने कोरोना महामारी के दौर में भारी लापरवाही की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बड़वानी के ठीकरी इलाके में एक व्यक्ति की मौत के बाद जनाजे में भारी भीड़ जुटी। जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बावजूद लोग जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना अंतिम यात्रा निकाली। प्रशासन की टीम को खबर मिली तो वो लोगों को रोकने के लिए पहुंची। तहसीलदार राजेश कोचले माइक लेकर लोगों को भीड़ खत्म करने की हिदायत देते रहे, लेकिन लोग बेपरवाह नजर आए। प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। प्रशासन की तरफ से उनको अनाउंस किया गया है और इसके बावजूद भी नहीं माने हैं लोग, तो उनके खिलाफ में जो है कार्रवाई की जा रही है। उसमें संख्या तो करीबन 100 से ऊपर ही थी। अभी जैसे जैसे बयान में आता जाएगा वैसे कार्रवाई आगे बढ़ाते जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोरोना की वजह से लॉकडाउन में लोग राशन के लिए परेशान हो रहे हैं। वृंदावन के टीएफसी सेंटर में प्रशासन ने राशन बांटने के लिए कोविड नियमों का पालन करते हुए टीम तैनात की है, लेकिन राशन के लिए इतनी भारी भीड़ जुटी कि कई महिलाएं राशन लूटने लगी। वहां मौजूद कर्मचारी उन महिलाओं को रोकने में नाकाम रहे। राशन लूटने वालों का दावा है कि कई घंटों तक इंतजार के बावजूद उनका नंबर नहीं आया, जिसकी वजह से वो लाइन तोड़ने के लिए मजबूर हुए। सवाल ये है कि इस तरह से राशन भले ही मिल जाए, लेकिन कोरोना का खतरा भी कितना ज्यादा है। प्रशासन और जनता दोनों को कोरोना नियमों के तहत ही राशन देने की प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि लोगों को सुरक्षित तरीके से मदद मिल सके। साथ ही कोरोना के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग के हथियार को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जितनी लापरवाही होगी वायरस उतनी ही घातक रफ्तार से बढ़ेगा। हरियाणा के हिसार में सोमवार को किसानों ने बड़ी संख्या में भीड़ जुटाई और प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन जल्द खत्म नहीं होने वाला। यह आंदोलन 2024 तक चलता रहेगा। किसानों के मुताबिक हिसार में पिछले रविवार को पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प के मामले में पुलिस की ओर से 300 से ज्यादा किसानों पर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। पुलिस पर आंसू गैस के गोले और बल प्रयोग करने का आरोप है। हालांकि किसानों को यह भी समझना चाहिए कि सिंघू बॉर्डर समेत जहां भी वो भीड़ के रूप में आंदोलन कर रहे हैं, उससे महामारी की समस्या और बढ़ेगी। किसानों को अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखना होगा। कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए जिस तरह आंदोलन किया जा रहा है, वो किसी के हित में नहीं है।
सरकार और प्रशासन लाख कोशिश करे, जब तक हम नहीं सुधरेंगे कोरोना को मात देना मुश्किल है। कोरोना काल में अब नर्सरी में पौधों की डिमांड बढ़ गई है। ज्यादातर लोग महामारी के दौरान ये समझ गए हैं कि ऑक्सीजन की, पौधों की हमारे जीवन में आखिर अहमियत क्या है। यही वजह है कि उन पौधों की डिमांड बढ़ गई है जिन्हें कमरे के अंदर रखा जा सकता है और कहा जाता है कि उनसे ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मची महामारी के बाद अब ऑक्सीजन देने वाले पौधों की डिमांड बढ़ गई है। मेरठ की नर्सरियों में जाकर लोग घर में ऑक्सीजन देने वाले पौधों को खरीद रहे हैं। कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है कि पॉल्यूशन इतना है, एयर फ्रेश एयर तो मिलता ही नहीं है, तो अपने घर में ही पेड़ लगाएंगे, अपने घर में ही ऑक्सीजन ले लेंगे। कोरोना काल से सबक मिलने के बाद लोग पौधा लगाइए, जीवन बचाइए के फॉर्मूले को अपनाने लगे हैं। आलम यह है कि अब नर्सरी में लोगों की भीड़ लगी हुई है और नर्सरी मालिक से सिर्फ ऑक्सीजन देने वाले पौधों की मांग कर रहे हैं। इस महामारी ने हम सबको ये सिखाया है कि जो पेड़ों की कीमत है, ऑक्सीजन की कीमत सबको पता लग गई है। लाखों में लोग बाग रोज हॉस्पिटल में बिल दे रहे हैं, लाखों का। लोगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीमीटर खरीदने पड़ रहे हैं। एक ऑक्सीमीटर की कीमत अब 3-3 हज़ार में बिक रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि तुम घर में ही पेड़ लगाओ और उससे बचो। कोरोना की महामारी में करीब 60% ऑक्सीजन देने वाले पौधों की मांग बढ़ी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि घर के कमरों में लगाने वाले कई ऐसे पौधे हैं जो घर की हवा को शुद्ध रखते हैं, जिसमें अरेका पाम, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, गरबेरा डेजी, चाइनीज एवरग्रीन्स, स्पाइडर प्लांट्स, एलोवेरा, ब्रॉड लेडी पाम, ड्रैगन ट्री, वीपिंग फिग, ये ऐसे पौधे हैं जो आपके कमरों में भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। इन पौधों की खासियत ये है कि ये ऑक्सीजन देने के साथ घर में फैली टॉक्सिक हवा को भी खत्म कर देते हैं। सब पेड़ देते हैं, मगर कोई पेड़ ऐसे होते हैं जो 24 घंटे देते हैं। अच्छा। ज़्यादातर इंडोर प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे एग्लोनिमा हो गया, एरिका पाम हो गया, पीस लिली हो गई और फ्लोरोडोंडन रेड है, ये ऐसे पेड़ हैं जो आप